प्रयागराज की, जहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से चल रहे विवाद के बीच कल रात शिविर में जबरदस्त हंगामे की खबर है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। कुछ युवकों ने शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश की। युवकों और अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की की भी खबर है। हंगामे के दौरान युवकों ने बाकायदा वहां पर नारेबाजी की है। आई लव बुलडोजर बाबा के नारे वहां पर लगाए गए हैं। तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर कल रात कुछ लोग पताका लेकर के पहुंच गए। वहां पर लव बुलडोजर बाबा के नारे भी लगाए। इस दौरान शंकराचार्य के शिष्यों और भक्तों ने उन्हें शिविर में प्रवेश करने से रोक दिया और इसी के कारण धक्का मुक्की होती है, जिससे शिविर के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीरें जो सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हंगामे के दौरान उधर से पुलिस की एक जीप भी गुजरी, लेकिन उन पुलिसकर्मियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस पूरे मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। तो कल शिविर के बाहर हुए हंगामे के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से थाने में दी गई तहरीर में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, अब आपको ये भी जरा बता देते हैं। तो दरअसल शिविर के बाहर हंगामा होता है और अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कल्पवासी थाने में एक तहरीर दी गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताया। अनुयायियों की जान माल की सुरक्षा पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसी के साथ शिविर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। तहरीर में जिस बात का जिक्र है, शिविर में सेवकों और बाहरी लोगों के बीच हाथापाई हुई है, ये उन्होंने कहा। सेवकों ने हंगामे कर रहे लोगों को शिविर से बाहर निकाला। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है अपनी इस पूरी शिकायत में। और अब बात करते हैं शंकराचार्य विवाद में जारी सियासत के भी। शंकराचार्य विवाद पर सपा ने हमला बोला है। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए। ये कहा कि बीजेपी किसी का सम्मान नहीं करती। बीजेपी ने शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका। शंकराचार्य के साथ गंगा का भी अपमान किया गया है, ये शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। समाजवादी पार्टी जो कि इस पूरे मामले में लगातार हमलावर है और इसी को लेकर के अब शिवपाल यादव की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगा दिए गए हैं। कहा गया है कि शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका गया, गंगा का भी अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती है और जब शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सरेआम किया है, तो उनका भी अपमान है। उनके साथ साथ गंगा मैया का भी अपमान है, जो नहाने भी नहीं दिया है। और जब ये संतों का सम्मान नहीं करती है, जो चाहे प्रयागराज हो चाहे प्रयागराज में मेले का उत्सव हो, इसमें देखिए संतों का सबसे बड़ा योगदान होता है और संतों का अगर अपमान हो। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी एक के बाद एक हमले कर रहे मुक्तेश्वरानंद विवाद पर यूपी की बीजेपी सरकार को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। इस मामले पर योगी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा प्रमुख पर सियासी प्रहार किया। बड़ी खबर यह है कि मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि अखिलेश माहौल खराब कर रहे हैं। यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश में अखिलेश, ये उन्होंने कहा। सभी साधु संतों का सम्मान करती है बीजेपी, ये भी उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने पर लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी आस्था और सभ्यता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संतों का सम्मान करती है।
तो एक तरफ जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर सीएम योगी के शब्द बेहद तीखे हैं, तल्ख हैं, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बेहद नरम। उसी नरम तेवर के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अभिमुक्तेश्वरानंद से अपील की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की ओर से अपील की गई, अभिमुक्तेश्वरानंद से हाथ छोड़ने की अपील की। बात करने के लिए कहा जाए तो जरूर करूंगा, ये भी उन्होंने कहा। जो भी विरोध है उसे खत्म कर संगम में स्नान करें, ये भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मनीष मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। मनीष, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार आप भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे पूरा जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि हट छोड़ने को तैयार नहीं है, एक तरफ सीएम ने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो कि बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हट छोड़ करके संगम में स्नान करे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जोरदार हमला बोला जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे क्या, अब जाकर के ये जो विवाद है वो कहाँ बढ़ता वो आपको दिख रहा है? देखिए, सरकार के दो पक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पक्ष, जिसमें प्रयागराज मेला प्राधिकरण लगातार जो है कार्रवाई करने की बात कर ही रहा है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य हैं जो थोड़ा नरम रुख दिखाते हुए शंकराचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपनी हट छोड़ते हुए पूरे विवाद को खत्म करें, संगम में स्नान करें। वो खुद जाने को तैयार हैं अगर कहा जाए तो, और चरणों में शीश झुकाने की बात कर रहे हैं। और एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो शंकराचार्य के समर्थन में आकर खड़े हैं। कल जो देर रात घटना हुई जिसमें कई लोगों ने नारेबाजी की, उसको लेकर शंकराचार्य दोबारा मुखर हो गए हैं। उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है, उनके जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडे लोग, असामाजिक तत्व जो उनके कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी उन्होंने लगा लिए हैं। तहरीर भी प्रयागराज पुलिस को दे दी है और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद अगर जरूरी लगा तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या सरकार और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उन अफसरों या पुलिस प्रशासन के उन अफसरों पर कार्रवाई करने को तैयार है जिन्होंने साधुओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया? अगर ऐसा होता है तो शंकराचार्य के तेवरों में कमी आएगी, नहीं तो शंकराचार्य ने जो चारों शंकराचार्य के साथ मिलकर मार्च में गौ रक्षा के लिए दिल्ली में सम्मेलन बुलाने की बात कही है और कहा है कि सभी चारों शंकराचार्य उस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो इस लड़ाई को सनातन की लड़ाई बताकर इसको और बड़ा विशाल रूप देने की तैयारी में शंकराचार्य के समर्थक और शंकराचार्य जुट गए हैं। वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।